नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केवल एक दिन बचे हैं चुनावी रिजल्ट के ऐलान में और देखिए सबकी नजरें राजस्थान पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर का बड़ा दावा है कि कल इस वक्त तक काया पलट हो जाएगी राजस्थान में। काया पलट मतलब गहलोत के छक्के छूटेंगे। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार यहां से जाएगी, उनके लिए ये बड़ी हार होगी। राजस्थान में बीजेपी बहुमत से जीतेगी। राजेंद्र राठौर देखिए बहुत कॉन्फिडेंस में यहां नजर आए हैं और राजस्थान के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी इस बार के चुनाव में। उन्होंने कह दिया कि अब इस वक्त तक, कल तक नई सरकार बन जाएगी, ये मेरा दावा है। और गहलोत तो पहले ये भी कहते थे कि 156 सीटें आएंगी। 156 सीटें तो छोड़िए, एक कान कटा दीजिए, केवल 56 भी आए तो बहुत बेहतर। तो बीजेपी के नेताओं का ये लगातार मानना है कि बहुमत में बीजेपी आने वाली है। जबकि बता दें आपको, अगर बात की जाए एक्सिस माई इंडिया के रिपोर्ट की या फिर बात की जाए टुडे चाणक्य की, तो देखिए ये लगातार यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। यहां किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलने वाला है, एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं। लेकिन आप वही बात करें, 10 चैनल्स के एवरेज निकालेंगे तो ज्यादातर चैनल्स ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर राजेंद्र राठौर ने यह भी कहा कि काया पलट हो जाएगी और जो सरकार है वो चली जाएगी जितना इन सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। मैं मेरे दावे पर आज भी बरकरार हूं। कल इस वक्त तक नई सरकार आकार और जन्म ले चुकी होगी, सब चीजें सामने आ जाएगी। ये कपोल कल्पित दावे और नियोजित सर्वे के माध्यम से कुछ लोग वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहेगी, प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी। मेरा दावा है प्रचंड बहुमत से आएगी। और यही वही मुख्यमंत्री जी हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में ये कहते थे कि 156 सीटें आएगी, सिर्फ 21 सीटें आएंगी। इस बार भी एक काम कटा दीजिए, 56 आ जाए तो बड़ी बात होगी। आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज के युग में कोई भी व्यक्ति जमानत जब्त हो तब भी नहीं कहेगा कि मैं हार रहा हूं। इसलिए प्रत्याशियों से फीडबैक चाहे कैसा ही ले लो, उसका कोई नतीजा नहीं। चुनाव परिणाम से पहले जो प्रमुख नेता है वो देव दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। जब भी किसी युद्ध के लिए राजा जाया करते थे तब वो भी देवी देवताओं की आशीर्वाद लेके जाते थे। तो ये भी लोकतंत्र का युद्ध है। तो कल रिजल्ट है, आज आपने बयानबाजी सुनी होगी और आप और बयानबाजी शाम होते होते तक सुनेंगे। राजेंद्र राठौर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, टफ फाइट, बिल्कुल टफ फाइट। और बात की जाए राजस्थान के एग्जिट पोल पे, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं कांटे की टक्कर, कहीं राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त, कहीं बीजेपी को बढ़त। ऐसे में एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ आसपास का आंकड़ा जरूर रहता है। लेकिन एग्जिट पोल आज तक जितने सीटें देती है, जरूरी नहीं है रिजल्ट में उतनी ही सीटें आए। एक ज्यादा कम हो सकता है या फिर 10 सीटों का भी आंकड़ा कभी कभी रहता है। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, किस तरीके से यहाँ पर अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर, तेज तर्रार नेता, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए जनता इंतजार कर रही थी कि कब ये खत्म हो। तो भ्रष्टाचार खत्म कल हो जाएगी। कल हम बहुमत से आएंगे और जो लोग ये दावे कर रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी, कल रिजल्ट आप सबके सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहां तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था। और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी है। राज्य की सरकार बनने के बाद चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर महिला अपराध के मामले हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। और जो पूर्व की घटनाएं और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने का कार्य भी होगा। तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी इतने कॉन्फिडेंस में राजस्थान में बीजेपी की जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब टीम नहीं जीतती है तो विपक्ष निशाना साधता है। तो अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो कांग्रेस वाले जितने हैं वो लगातार बयानबाजी करेंगे, और अगर कांग्रेस नहीं जीती तो बीजेपी वाले बयानबाजी करेंगे। यही राजनीति है, यही राजनीति का ढंग रंग यही है, सब कुछ यही है। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है और मैं कह सकता हूं नतीजे भी भाजपा के पक्ष में आएंगे। जनता डबल इंजन की सरकार विकास चाहती है। कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी है। पिछले 5 साल गहलोत जी रहे, अब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कमल खिलने की तैयारी है। भ्रष्टाचार से जनता मुक्ति पाना चाहती है और इसी वजह से इस बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार राजस्थान में आएगी। दर्शकों, एक बार याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान में इस बार का सियासी पारा इतना चढ़ा, गहलोत बोले मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा भैया, बीजेपी ने कहा आपको तो कुर्सी से उतारेंगे। भ्रष्टाचार किया आपने और देखा होगा आपने किस तरीके से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी रही। मतलब मतदान होने के 2 महीने पहले से ही ये शुरुआत हो चुकी थी और देखिए लगातार ईडी के छापे, गहलोत के कई मंत्रियों के आवास पर छापेमारी, ठिकाना, पेपर लीक घोटाला, सोना चांदी मिलना, करोड़ों के रुपए वहां मिलना, करोड़ों की ज्वेलरीज वहां मिलना, ये सब दिखा रहा है कि राजस्थान में कुछ हुआ है और राजस्थान में इसका व्यापक असर पड़ा है क्योंकि भाजपा लगातार जीत के दावे कर रही है। दर्शकों, हम अभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आसपास का आंकड़ा हो सकता है, मुकाबला टक्कर का है और मुकाबले टक्कर के होने के बजाय यहां पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने भाजपा को कहा है कि भाजपा राजस्थान में सरकार बना सकती है। अब आते हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत राजस्थान में अपने अपने पार्टियों के संकट मोचक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, बता दें आपको, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र से इन दोनों की मुलाकात हुई है। अब हालांकि अलग अलग मुलाकात हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार वाली मुलाकात थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपनी अपनी पार्टियों को लेकर और राजस्थान की फिलहाल सियासत जो है उसको लेकर चर्चा की है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया कलराज मिश्र से मिल रही हैं, इस पर चर्चा ये तेज हो रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो मुख्यमंत्री में आगे नाम चल रहा है, बता दें आपको, अगर मैं मुख्यमंत्री फेस की बात करूं तो बाबा बालकनाथ तिजारा से प्रत्याशी ताबड़तोड़ वहां बैटिंग करके आए हैं। और बैटिंग में इसलिए कह रही हूं, उनकी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे तिजारा से, उनके साथ उनकी टफ फाइट थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि तिजारा में आतिशबाजियां जो हुई, दिवाली के पटाखे जैसे फूटे, तो ये दिखा रहा है कि तिजारा में बम्पर वोटिंग हुई और 2nd नंबर पर तिजारा विधानसभा सीट रही। बाबा बालकनाथ का फेस सीएम के लिए आगे आया, वसुंधरा राजे सिंधिया की भी आया है। और बता दें आपको, एक्सिस माई इंडिया जो आज तक का है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 32% लोग जो है गहलोत को पसंद कर रहे हैं, 10% बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इसी सब भेंट को लेकर वो मिलती नजर आई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नर से मिलने का यही अंदाज लगाया जाता है कि रिजल्ट के एक दिन पहले क्यों गवर्नर से मिला जा रहा है। अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये शिष्टाचार की मुलाकात अधिकतर हम नेताओं में होते दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति में जब कुछ अलग सुगबुगाहट होती है तो यहाँ पर मुलाकात की जो लाइन है वो बढ़ती जाती है। बता दें आपको कि दोनों ने, गहलोत से भी पूछा गया और वसुंधरा राजे सिंधिया से भी पूछा गया, दोनों ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अब बिल्कुल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावे कर रहे हैं कि हम 131 सीट लेंगे। बात करें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, सीपी जोशी ने तो बड़ा ऐलान कर दिया कि हम 131 सीट जीतने वाले हैं। मतलब देखिए, आपको बता दें कि ये बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत के आंकड़े पर यहां कांग्रेस को खूब दिक्कत हो सकती है, लेकिन केवल एक दिन का इंतजार और चुनावी रिजल्ट सबके सामने। अब मैं आपको बता दूं कि भाजपा के दिग्गज नेताओं का यही कहना है कि गहलोत के मुद्दे इस बार उन्हें ले डूबेंगे। मतलब गहलोत ने जितने मुद्दे निकाले उन मुद्दों में जनता का कोई श्रेय नहीं जाता। जनता ने उन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है जब काम हुआ है। गहलोत की योजनाएं फेल हुई हैं, गहलोत के मोबाइल फोन्स बांटने हो, जल मिशन घोटाला, वो सब फेल हुए हैं।
और यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस की हार होनी निश्चित है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कहूंगी, रिजल्ट अब एक दिन बस बचे हुए हैं, तो सब दिल थाम के बैठिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। चुनावी कांटे की टक्कर हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत भी मिल सकता है और कांग्रेस अपने वोट से छिटक भी सकती है। देखने वाली बात होगी इन तमाम दावों के साथ आखिर राज्यपाल से मिलने के क्या सियासी मायने निकलते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के, और इधर बाबा बालकनाथ का सीएम फेस के लिए नाम आगे होना और अनुराग ठाकुर का ऐलान करना कि हम बहुमत से आने वाले हैं। कल तक सत्ता पलट जाएगी, जैसा राजेंद्र राठौर ने कहा है। तो आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि क्या सभी विधानसभा राज्यों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग राजस्थान का चुनाव हो चुका है? कमेंट ड्रॉप कीजिए। शुक्रिया।